नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मेरठ की कातिल मुस्कान की जल्द होने वाली है डिलीवरी। उसकी सुरक्षा कैसे बनी पुलिस के लिए चैलेंज, पूरी खबर आगे दिखाएंगे। देश को आज मिल गई 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस। यूपी को 4 में से कितनी ट्रेनें मिली, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुस्कान इस महीने के आखिर में या दिसंबर के पहले हफ्ते में मां बन सकती है। डिलीवरी के लिए मुस्कान को जेल से बाहर आना होगा। जेल के बाहर मुस्कान की सुरक्षा को लेकर चुनौतियां भी सामने हैं। कातिल मुस्कान जल्द बनेगी मां। सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या करके उसे ड्रम में डालने वाली मुस्कान के मां बनने का वक्त पास आता जा रहा है। वो 8 महीने से प्रेग्नेंट है। जानकारी के मुताबिक वो इसी साल नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते में मां बन सकती है। ऐसे में डिलीवरी के लिए मुस्कान को जेल से बाहर आना होगा और जेल के बाहर मुस्कान की सुरक्षा जेल प्रशासन के लिए अब चैलेंज बन गई है। कातिल मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। अब मुस्कान की डिलीवरी नजदीक है तो जेल प्रशासन भी उसकी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। अब जेल के अंदर डिलीवरी की सुविधा नहीं दी जा सकती, जिसके चलते उसे डिलीवरी के लिए या तो मेरठ के महिला जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है या फिर मेडिकल कॉलेज में उसकी डिलीवरी हो सकती है। जब मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की थी, उस वक्त देश में जबरदस्त आक्रोश देखा गया था। मुस्कान की करतूत से लोगों में भारी नाराजगी है। अगर वो डिलीवरी के लिए जेल से बाहर लाई गई तो उसकी सुरक्षा भी पुलिस के लिए चुनौती है। इसके लिए जिला प्रशासन को उचित सुरक्षा देने के लिए पत्र भी लिखा जाएगा। जितना बड़ा अपराधी होता है, उसकी उतनी ही तगड़ी सुरक्षा होती है। मुस्कान ने अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या की थी। ऐसे में किसी भी कीमत पर उसकी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। कारागार में जो प्रेग्नेंट महिला बंदी होती हैं, उनकी एक एसओपी होती है। उसी के अनुसार उनको खाना पीना, दवाई आदि, एक्स्ट्रा डाइट आदि दी जाती है। और डिलीवरी का ये रूल है कि जिला महिला अस्पताल में ही हम लोग कराते हैं ताकि सुरक्षित डिलीवरी हो, कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो, घटना ना हो। और उसी नियम के तहत इनकी भी डिलीवरी हम जो है नियमानुसार पूर्ण सुरक्षा में पुलिस प्रशासन से सहयोग लेते हुए जिला महिला अस्पताल में ही कराएंगे। यदि जिला महिला अस्पताल रिकमेंड करेगा तो मेडिकल कॉलेज मेरठ की सुविधा भी उपलब्ध है, वहाँ पर कराएंगे। इसमें पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जाएगा और पूरी सुरक्षा में हमारा दायित्व इनका डिलीवरी कराएंगे। वहीं मुस्कान के बारे में जानकारी सामने आई है कि उसका वजन करीब 22 किलो बढ़ गया है। खान पान के साथ उसे विटामिन की गोलियां भी दी जाती हैं। जन्म के बाद बच्चे का जेल मैनुअल के तहत ख्याल रखा जाएगा। 6 साल तक के बच्चे को मां अपने साथ जेल में रख सकती है। जेल में मोबाइल नहीं मिलता है। ऐसे में जानकारी सामने आई है कि मुस्कान का ध्यान फोन से हट चुका है। वो सुंदरकांड और रामायण का पाठ भी करती है। इतना ही नहीं, वो अपने होने वाले बच्चे को भगवान कृष्ण जैसा देखने की तमन्ना रखती है। वहीं उसका कातिल प्रेमी साहिल जेल नियमों के तहत खेती बाड़ी का काम करता है। अब मुस्कान का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ऐसे में पुलिस उसकी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उन्नाव के रहने वाले एटीएस कमांडो आशीष दीक्षित ने कमाल कर दिखाया। नेपाल की 7000 मीटर से ऊंची बर्फीली चोटी को फतेह करके तिरंगा फहरा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नाव के लाल का कमाल। 7126 मीटर ऊंची बर्फीली चोटी को किया पार। ये जज्बा, हिम्मत और जुनून ही है जहां एक जांबाज ने एक बार फिर से इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज करा लिया। सामने पहाड़ जैसी चुनौती, -25 डिग्री का तापमान, हाड़ कंपा देने वाली ठंड, जहां पर बर्फीली हवाएं दम निकालने में पूरा जोर लगा देती हैं। कठिन पथ पर कदम डगमगाए भी, लेकिन हार न मानने की जिद और हौसले ने सारी कठिनाइयों को दरकिनार कर दिया।
उत्तर प्रदेश पुलिस के एटीएस कमांडो आशीष दीक्षित ने नेपाल की 7126 मीटर ऊंची बर्फीली चोटी पर भारत का तिरंगा शान से फहराया। 3 नवंबर की रात नेपाल के मनांग जिले में हिमलुंग हिमाल की ऊंची चोटियों पर -25 डिग्री तापमान, बर्फीले तूफान के खतरे के बीच आशीष ने ये उपलब्धि अपने नाम कर ली। 15 अक्टूबर से शुरू हुए इस कठिन मिशन में हर कदम पर चुनौती थी, लेकिन हौसले आसमान से ऊंचे थे, जिसकी वजह से कामयाबी नसीब हो पाई। हिमलुंग हिमाल, जो नेपाल तिब्बत सीमा पर पेरी हिमाल रेंज का हिस्सा है, दुनिया की सबसे दुर्गम चोटियों में गिना जाता है। हर साल इस गगनचुंबी चोटी को फतेह करने के लिए बड़ी संख्या में पर्वतारोही आते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही इस पर विजय हासिल कर पाते हैं। अब उन्नाव के आशीष ने भी ये कमाल करके दिखा दिया है। कमांडो आशीष इससे पहले अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, रूस में माउंट एल्ब्रूस, कांग यात्से, माउंट यूनाम, गरुड़ चोटी, केदार कांठा, नाग टिब्बा जैसी ऊंचाइयों पर तिरंगा फहरा चुके हैं। साल 2020 में आशीष को यूपी पुलिस की तरफ से रजत पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्तमान में आशीष लखनऊ में स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम में फिजिकल ट्रेनर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उन्नाव से अनुज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। इंसान और पशुओं के बीच गहरा रिश्ता देखा जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को बच्चे की तरह देखते हैं। अमरोहा में एक भैंसे के मालिक ने उसका शानदार अंदाज में जन्मदिन मनाया और पूरे गांव को दावत दी। भैंसे का बर्थडे सेलिब्रेशन, पूरे गांव में मची धूम। ये जन्मदिन का जश्न है जहां पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए और जमकर डांस हुआ। लेकिन यहाँ किसी बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया जा रहा, बल्कि यहाँ भैंसे की जन्मदिन पार्टी चल रही है, जहां डीजे जोर शोर से बज रहा है। सुनगढ़ गांव में शेरा नाम के भैंसे के जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया गया। पूरे गांव के लोग दावत में पहुंचे, डीजे की धुन पर नाच गाना हुआ और मेहमानों ने शेरा के साथ सेल्फी ली। सुनगढ़ गांव के रहने वाले इसरार ने अपने भैंसे शेरा के दूसरे जन्मदिन पर दावत का आयोजन किया। शेरा को रंगीन कपड़ों, फूल की मालाओं और झालरों से सजाया गया। परिवार शेरा को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। बर्थडे के जश्न में पूरे गांव को आमंत्रित किया गया, जिससे ग्रामीणों की भी मौज आ गई। इस मौके पर गांव की महिलाओं ने कई तरह के पकवान और मिठाइयां तैयार की। ग्रामीणों ने शेरा के साथ तस्वीरें लेकर इस पल को यादगार बना दिया। गांव के लोग भी दावत पाकर बेहद खुश नजर आए। ऐसा आयोजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जिस तरह से शेरा को सजाया गया, उसकी चर्चा हर कोई कर रहा था। अब अगले साल शेरा के जन्मदिन को और भी बड़े स्तर पर मनाने की बात हो रही है, जो इंसान और पशु के बीच भावनात्मक पक्ष को दिखाता है। ये आयोजन अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर भैंसे शेरा की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। अमरोहा से शिवम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। देश को आज 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिल गई। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन 4 में से 2 ट्रेनें यूपी को मिली है। पीएम मोदी खुद वंदे भारत के कोच में गए और बच्चों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों ने उन्हें कविता भी सुनाई। और वो स्वर्णिम घड़ी आ गई जबकि भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने अपने काशी दौरे के दौरान 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन पीएम ने बनारस रेलवे स्टेशन पर 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। इन 4 में से 2 वंदे भारत ट्रेन यूपी को मिली है। चारों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेगी। पीएम ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इससे भारत का रेल नेटवर्क और मजबूत हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन यात्रा के समय को कम करती है, पर्यटन और देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में भी सहायक है। अधिकारियों के मुताबिक बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस दूसरी ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट समय की बचत करेगी।
और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। सबसे पहले जो फीचर्स बहुत चर्चा में है वो ये है टॉक बैक यूनिट, यानी कि आप अपने पायलट लोको पायलट से इस पर जो है बातचीत कर सकते हैं इस टॉक बैक से। ये देखिए यहाँ पे पुश का बटन है और जैसे ही आप करेंगे विट का वहाँ से माइक आएगा, उसके बाद आप जो है बात कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई समस्या है तो आप सीधे अपने पायलट लोको पायलट से कर सकते हैं। दूसरा देखिए ये खास फीचर्स, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन रेक इंफॉर्मेशन इस पर है। इसके अलावा सेंट्रल एसी कंट्रोल भी शायद मुझे लगता है इससे होगा, हम बात भी कर लें इसका क्या फीचर्स है, क्या मतलब होता है। एक्चुअली ये सेंट्रल कंट्रोल्ड है, एक जगह से ही सारी चीज सारे एसी प्लांट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से और प्लस गाड़ी की जितनी भी चीजें हैं, यानी कि हमारा लोड, कैपेसिटी, स्पीड, सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, और यहाँ से कंट्रोल की सारी टोटल ट्रेन इससे कंट्रोल हो जाएगी विदाउट ड्राइवर। विदाउट ड्राइवर और बाथरूम और डोर्स के जो वो हैं वो सारे कंट्रोल हैं। ऑटोमेटिक डोर कंट्रोलिंग भी हो सकती है यहाँ से और एसी कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ पीछे किचन है मुझे लगता है। मिनी पेंट्री है। मिनी पेंट्री है जिसमें हॉट केस वगैरह लगे हुए हैं और नीचे बॉटल कूलर लगे हुए हैं। अच्छा, और साथ में आपके आरओ साइड से प्लांट लगा के और पानी, गर्म पानी, डायरेक्ट गर्म पानी देने का व्यवस्था लगाया गया है। हॉट वाटर मतलब गर्म पानी डायरेक्ट। पीएम मोदी खुद ट्रेन में सवार हुए और यहाँ भी अपने अंदाज में नजर आए। उन्होंने ट्रेन में सवार बच्चों से बात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों की बनाई गई पेंटिंग को भी देखा और सराहा। इस दौरान छात्र ने पीएम मोदी को कविता भी सुनाई, जिसे पीएम मोदी ने बड़े ध्यान से सुना। बदल रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है बनारस ने जब से ढंग बदला, है बनारस ने जब से संग बदला, विहंग सा उड़ता ऊंचे ऊंचे, विहंग सा उड़ता ऊंचे छोड़े, नए क्षितिज पे मचल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है जम्बू द्वीप का प्राण बिंदु, ये मोक्षदायिनी का स्वर यही है, दिन प्रतिदिन निखर रहा है सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत के C1 कोच पे हूँ। ये कोच महत्वपूर्ण क्यों है इस पर पहले बता दूं कि यही वो कोच है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाने से पहले आए और यहाँ पर उनके सबसे फेवरेट यानी कि बच्चे इस कोच में स्पेशली हैं। ये बच्चों वाला कोच है और यही प्रधानमंत्री ने इन बच्चों से बातचीत की, तस्वीरें ली आप लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ। क्या बोला प्रधानमंत्री ने? आपसे बात हुई थी? किससे बात कहा? किससे? आपसे बात हुई थी? क्या बात हुई आपसे? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सृष्टि कुमारी है और मैंने अपनी ड्राइंग रिप्रेजेंट की थी जो उनको काफी पसंद है, वो ले गए। मैंने उनकी योजनाओं के ऊपर एक कविता लिखी थी आत्मनिर्भर भारत के। क्या सुना सकते हैं आप? जी, जनमन की आशा को जैसे पूर्ण और उद्धार किया, हार नहीं मानेगा भारत, सबने यह स्वीकार किया, शक्ति की ऐसी लकीर उकेरी अंबर से समंदर तक, अध्यात्म योग शिक्षा चिकित्सा तकनीकी में AI तक, शासन और सुशासन की वो अद्भुत ऐसी नींव रची, बाल युवा प्राण और महिला के होठों पे है गीत सजी। पीएम मोदी बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते नजर आए। अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खासियत भी जानते हैं। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सुरक्षा के साथ आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। ये कवच सिस्टम जैसी सुरक्षा तकनीक से लैस है। इसमें स्वचालित दरवाजे, आरामदायक सीटें, वाईफाई, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली और CCTV कैमरे जैसी सुविधाएं हैं। कैमरे हैं कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से ऑटोमेटिकली डोर क्लोज हो जाएंगे। अगर जैसे आप डोर के सामने खड़े होंगे ऑटोमेटिकली डोर बंद हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली डोर बंद हो जाएंगे और जैसे आप खड़े होंगे तो खुल भी जाएंगे। कैसे खुल जाएंगे? तो और कुछ फीचर्स तो सामान है, वॉशरूम है, उसके इंटीरियर थोड़ा सा अलग किया गया है। तो तमाम सारी जो फीचर्स हैं सिक्योरिटी के लिहाज से फीचर्स नए जोड़े गए हैं। देश के रेल नेटवर्क में रफ्तार, आराम और आधुनिकता का प्रतीक बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस की ये नई ट्रेनें अब यात्रियों के सफर को और भी सुगम बनाएंगी। इन 4 नई ट्रेनों के साथ देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 164 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अयोध्या में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ मेडिकल छात्रों और स्टाफ को गलती करने पर एक अनोखी सजा दी जाती है। अनुशासन के लिए इसे जरूरी बताया जा रहा है।
रामनगरी अयोध्या, जहां की फिजा में राम नाम की गूंज रहती है। राम का नाम मर्यादा और अनुशासन के साथ जुड़ा है। अब यहाँ के एक मेडिकल कॉलेज में भी राम नाम अनुशासन का प्रतीक बनता दिख रहा है। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में अब छोटी छोटी गलतियों पर सजा के तौर पर राम नाम लिखवाया जाता है। कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए खास नोटबुक भी उपलब्ध कराई है। कॉलेज प्रशासन का मानना है कि राम नाम न सिर्फ अनुशासन सिखाता है बल्कि मन को भी शुद्ध करता है। यह तरीका लोगों को पसंद आया और अब मेडिकल कॉलेज के छात्र जिनसे मामूली गलती होती हैं वो स्वतः ही अपने गलतियों पर भगवान के नाम का उल्लेख कर रहे हैं। अधिकांश जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उन्होंने भी यह तरीका अपनाया है और यह अनोखा तरीका लोगों को भगवान से जोड़ने का काम कर रहा है। वह कैजुअली ये हुआ था, ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो 5-6 लोगों को ऐसे स्टूडेंट को भी किया तो उनको अच्छा लगा कि वो और भी लिखने लगे और व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया। तो ऐसा लगा कि इसको और हम लोग इसी को थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा मतलब इसको कोई वो मतलब कोई दंड नहीं देना है। ये तो एक राम नाम तो तारक मंत्र होता है। तो इसमें ये था कि प्रयास ये था कि चलो नाम राम के सारे जो अवगुण कम होंगे गुण बढ़ेंगे और जो राम लिखता वो राम लिखे, जो कृष्ण इष्ट हैं वो कृष्ण लिखे। अब कॉलेज प्रशासन इस पहल को और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। मरीजों के साथ आए तीमारदारों को भी इस अभियान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज प्रशासन का मानना है कि इस तरह छात्रों में ज्यादा गुण विकसित होने में मदद मिलेगी। तो सर इस समाज के लोग ही पढ़ते होंगे तो हाँ, वो क्या लिखे? मुस्लिम समाज के कुछ लोग तो हैं तो वो अब जो उनके पद्धति है वो उसमें लिखें। ऐसा कोई मतलब इससे कोई आपत्ति भाई ये एक हो सकता। उसके बाद इसका किस तरीके से पालन, वो कॉपी आप क्या उसको आप देखते हैं या कॉपी हमने देखी, कुछ कॉपी मेरे पास रखी भी हुई है तो कॉपी में देख लेता, मुझे अच्छा लगता है। राम नाम की ये सजा जहां मन को शांति देने वाली है, वहीं मेडिकल कॉलेज में एक अभियान भी बन चुकी है। सजा में भी संस्कार की सीख देने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। 15 नवंबर से राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। पार्क प्रशासन इन दिनों तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। देखिए राजाजी टाइगर रिजर्व से ग्राउंड रिपोर्ट। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का वो इलाका जहां बाघ, हाथी, गुलदार, हिरन जैसे दर्जनों वन्य जीवों को नजदीक से देखने का मौका मिलता है। 15 नवंबर से पार्क के सभी गेट सैलानियों के लिए खुलने जा रहे हैं। देहरादून जिले में मोहंड और मोतीचूर, हरिद्वार में रानीपुर और ऋषिकेश में चीला गेट से पर्यटक पार्क में प्रवेश कर सकेंगे। इस समय पार्क प्रशासन ट्रैक रूट्स और पर्यटक सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। पार्क के टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बुक किए जा सकते हैं। एंट्री का समय सुबह 6:30 बजे से शाम 5:30 तक रहेगा। 15 नवंबर को कॉर्बेट एवं राजाजी ये दोनों हमारा पार्क जिसको टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है वो खुलने जा रहा है। हम बहुत एक्साइटेड है और हमने सभी टूरिस्ट को आपका चैनल के माध्यम से मैं ये अच्छा संवाद देना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड में आइए और यहाँ पर जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ एवं फॉरेस्ट इसको देखने के लिए आ सकते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में फिलहाल 311 हाथी और 54 बाघ मौजूद हैं। पार्क के वेस्टर्न जोन में हाल के वर्षों में 5 टाइगर ट्रांसलोकेट किए गए हैं। मोतीचूर और मोहंड में हाईवे पर अंडरपास बनने के बाद वन्य जीवों की आवाजाही भी पहले से ज्यादा सुगम हुई है। जानवरों की सुरक्षा और पर्यटकों की सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए पार्क में कड़े प्रबंध किए गए हैं। बीते सालों में राजाजी टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है और इसके पीछे रहा है राजाजी टाइगर रिजर्व में टाइगर ट्रांसलोकेशन। बीते सालों में राजाजी टाइगर रिजर्व को करीब 5 करोड़ का राजस्व यहाँ पर पर्यटकों से प्राप्त हुआ है। जिस हिस्से में मैं हूँ ये राजाजी की मोतीचूर रेंज है। ये रेंज इसलिए भी खासे तौर पर महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हाल के वर्षों में टाइगर ट्रांसलोकेशन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न की गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पार्क के इसी हिस्से में 5 टाइगर्स को लाया गया जो यहाँ पर मौजूद हैं और यदि आप मोतीचूर रेंज में घूमने आते हैं तो यहाँ पर आपको लेपर्ड के साथ साथ टाइगर्स और
अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो जो हमारा मोहन रेंज है, मोहन गेट चिलावाली रेंज में जो पड़ता है, वो लेपर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस हो चुका है। इनफैक्ट लोग आप उस एरिया को अभी काबिनी ऑफ द नॉर्थ भी नाम देके उसको मार्केटिंग भी कर रहा है। तो वहाँ पे लेपर्ड साइटिंग के लिए वो एरिया एक खास रेप्यूटेशन बना ले है। दूसरा एलिफेंट्स का साइटिंग है, टाइगर्स के लिए है तो चिला उस एरिया में इट इज़ फेमस फॉर टाइगर साइटिंग्स। पार्क में बढ़ती सैलानियों की आमद से राजाजी टाइगर रिजर्व को अच्छा खासा राजस्व भी मिल रहा है। पिछले वर्ष पार्क प्रशासन को 5.5 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ था। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क से गौरी फंटा बॉर्डर जाने वाले रास्ते पर अचानक से हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया। हाथियों के झुंड के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। दोनों तरफ गाड़ियों का जाम लग गया। लोगों ने हाथियों के झुंड का वीडियो अपने कैमरे में कैद किया। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने राम मंदिर की नई तस्वीर साझा की है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, फिनिशिंग चल रही है। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाया जाएगा और उसके लगाए जाने के साथ मंदिर निर्माण पूरा माना जाएगा। विश्व को प्रधानमंत्री अयोध्या से संदेश देंगे। पीएम के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में खास तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर की भव्य तस्वीर जारी की गई। खबर अयोध्या से है। अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। भव्य राम मंदिर बनने और रामलला के विराजमान होने के बाद अब योगी सरकार अयोध्या में रावण को भी स्थान देने जा रही है। योगी सरकार अद्भुत परियोजना रामायण पार्क का निर्माण करा रही है। ये पार्क राम मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट के पास बन रहा है, जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। रामायण पार्क पूरी तरह रामायण की थीम पर आधारित होगा। इसमें भगवान श्री राम, रावण, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, अंगद और रामायण के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को मूर्तियों के माध्यम से साकार किया जा रहा है। खास बात यह कि यहाँ रावण की 26 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा लगाई जा रही है। भगवान राम की 12 फीट और हनुमान जी की प्रतिमा 25 फीट की होगी। हमारा जो है रामायण से बचपन से लेके और रावण वध तक पूरा थीम का वर्क है मेरा ये। और जिसमें हमारी बड़ी प्रतिमा जो है वो राम जी की 12 फीट की मूर्ति है और रावण की जो है हमारी 26 फीट की मूर्ति है। हनुमान जी की हमारी 25 फीट की मूर्ति है और जो है बाकी जो मूर्तियां हैं सब 8-8, 10-10 फीट की मूर्तियां हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।